अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि आप किस तरीके से बनो काबिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। एप्टीट्यूड टेस्ट आपकी स्थिति में जब भी होगा, आपको ईमेल, एसएमएस और फेसबुक के थ्रू यहाँ पर बताया जाएगा। इस वीडियो के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को गौर से सुनिएगा और अपने टेस्ट के लिए लाजमी तैयारी कीजिएगा। देखिए, आपके पास टोटल 4 सेक्शंस होते हैं और उन चारों सेक्शंस को मिलाकर आपके पास 50 सवाल होते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर, जो कि आपने आंसर करने होते हैं। तो इस वीडियो में मैं वो सवाल आपको बता रही हूँ, आप मेक श्योर करो कि इसे कहीं पर नोट डाउन कर लो। तो हम यहाँ पर अपने एग्जाम को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक कर कर इन सबके आंसर्स आपको बताती हूँ। 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 बताऊंगी और उनके आंसर्स भी बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है, दिस सैंपल इज यूज फॉर प्रोसेसिंग इन द फ्लो चार्ट। बेसिकली कौन सा सैंपल प्रोसेस करता है फ्लो चार्ट के अंदर? तो इसके अंदर ऑप्शन है ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्लो चार्ट में हम जो है वो रेक्टेंगल का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अ ट्राइंगल हैविंग नो कॉन्टिट्यूड्स आर कॉल्ड स्केलेटन। ठीक है, यहाँ पे स्केलन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड्स नहीं होती, वो क्या कहलाता है? तीसरा सवाल है यहाँ पे, इन द राइट एंगल ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। बेसिकली यहाँ पे मैथ्स का सेक्शन आता है, कंप्यूटर वगैरह का सेक्शन आता है, इंग्लिश का सेक्शन होता है आपके पास। तो ये मैथ्स के सेक्शन से रिलेटेड सवाल है। चौथा क्वेश्चन है, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 इज 9.4। बेसिकली ऑप्शंस लिखे हैं तो मैं इसलिए पढ़ नहीं रही हूँ, स्क्रीन पे से आप देख लो और देख के जो है वो इसको यूटिलाइज कर लो। पांचवा सवाल है, द सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल्स आर 180। जब हम दो सप्लीमेंट एंगल्स को सम करते हैं 90-90, तो वो कितना होता है? 180। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द पैरेललोग्राम इज 360। अगर आप पूरा राउंड सर्कल देखो तो वो 360 के ऊपर बेस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू एंगल आर क्लासिफाई एज कॉम्प्लीमेंट्री? आपका सातवां सवाल है। ऑप्शन है 120 एंड 60, 70 एंड 30, 65 एंड 25 या 50 एंड 40। तो बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 50 एंड 40 कहलाते हैं। देन दूसरा सेक्शन आता है जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। तो पूछता है कि कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, स्लॉट, पोर्ट्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों चीजें जो है वो मदरबोर्ड में आती हैं, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द बेस्ट कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशन इज? आपके पास डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग या ऑल ऑफ देम। तो अगर आपने अलजेब्रिक इक्वेशंस करानी है तो आप हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करो, जो कि डिजिटल और एनालॉग के मिलाप से यहाँ पर क्रिएट होता है। 11 क्वेश्चन है, ऑल डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड पैराफिलर डिवाइसेस। माउस, कीबोर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर सिस्टम्स आर नोन एज बसेस। ऐसी कंप्यूटर सिस्टम की डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती हैं वो कहलाती हैं बसेस। बेसिकली ये जो सवाल है ना, ये 9th मैट्रिक की जो आपकी बुक्स हैं या जो आपकी उससे लोअर लेवल की बुक्स हैं उनसे पूछे हैं। ये सब हमने बचपन में पढ़ा है अपने पास, तो आसान ही सवाल होते हैं, तो मुश्किल नहीं होते कि बहुत मुश्किल मुश्किल कोई सवाल पूछेंगे। बेसिक सवाल होता है, आप आसानी से टेस्ट जो है वो पास कर सकते हो, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि सवाल पूछते कैसे हैं। 13 क्वेश्चन है, इट इज यूज टू सॉल्व द C++ प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूसर कंपाइलर एल्गोरिथम फ्लो चार्ट। हम 9 क्लास में पढ़ा था कि कंपाइलर जो है वो यहाँ पे सी प्लस की प्रोग्रामिंग जो है वो करते हैं, एक लाइन करके पढ़ता है, तो वो वाला सवाल है। लूप विद लूप इज कॉल्ड नेस्टेड। एक लूप के अंदर दूसरा लूप क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप कहलाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच आर कॉल्ड रैम एंड रोम। बेसिक सवाल है बिल्कुल, ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? 16 क्वेश्चन है, तो वो रैम कहलाती है। द टाइप ऑफ डेटा इज यूज फॉर डेसिमल पॉइंट, वो क्या कहलाता है? फ्लोट। फ्लोट के अंदर हम डेसिमल पॉइंट करते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम्स मीन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम्स मीन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम, सुपरवाइज सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम। ये भी 9 क्लास में पढ़ाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को जो भी हिदायत हम देते हैं वो क्या कहलाती है? इंस्ट्रक्शंस कहलाती है, ठीक है।
20 क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर यूजर राइट द प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बेसिकली होती है तो उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे मशीन लैंग्वेज लिखा हो हाई लेवल लैंग्वेज की जगह, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। डेसिमल फॉर्मेट, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, बाकी ऑप्शन है। द अदर नेम ऑफ फिक्स डिस्क इज हार्ड डिस्क, ठीक है। फिक्स डिस्क का दूसरा नाम क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क कहलाता है। HTML इज कंसीडर एज हाई लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज। तो बेसिकली ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि HTML क्या होता है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है, और मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाय द वे देखो, अगर आप HTML सीखना चाहते हो यहाँ पे, तो मेरे चैनल पर HTML की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, मैं आई बटन पर पिन करती हूँ, आप मेक श्योर करना कि उसे भी जाकर लाजमी चेक करो, ताकि आपके पास एक अच्छी स्किल हो। खास करके अगर आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हो बनो काबिल से, तो मेरे चैनल पे वेब डेवलपमेंट की एक बहुत अच्छी और बहुत आसान सीरीज है, तो उसको लाजमी देखिए। बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं। 24 क्वेश्चन है। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर आर bespoke softwares in computer operating system and utility programs are the example of system software. Title bar in MS Excel display the name of workbook। हमारा 26 जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन ओनली फॉर पर्टिकुलर कस्टमर्स और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर्स के लिए बनाए जाए, वो क्या कहलाते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। वर्टिकल डायमेंशन ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड इज कॉल्ड कॉलम। आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल जो रॉज होती हैं वो कॉलम कहलाते हैं, और हॉरिजेंटल जो रॉज हॉरिजेंटली जो डायमेंशन होती है वो बेसिकली क्या कहलाती है? रॉ कहलाती है। तो अगर ऐसा सवाल आए तो आप इसका जवाब भी दे सको। कंप्यूटर स्प्रेडशीट सेल दैट इज हाईलाइटेड विद अ हैवी बॉर्डर कॉल्ड द एक्टिव सेल्स, ठीक है। ऐसे जो है वो सेल्स जिनको आपने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ हो कंप्यूटर के अंदर एक्सेल में, वो बेसिकली एक्टिव सेल कहलाते हैं। उससे पता चलता है कि हम अभी कहाँ पर हैं। जैसे पॉइंटर आता है ना, तो उससे पता चलता है कि अभी हम किस जगह पे हैं। 30 क्वेश्चन है। कंप्यूटर वेब पेजेस आर रिटन ऑन विच लैंग्वेज? तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखते हैं, तो हाइपरटेक्स्ट या फिर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज अगर ऑप्शन हो तो वो चूज कर लीजिएगा। 30 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहते हैं, मैं जल्दी से बताती हूँ, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लो, ताकि आपको पता तो चले ना कि एग्जामिनेशन पास करने के बाद आगे क्या प्रोसेस करना है आपने, ठीक है। और एग्जामिनेशन देने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका एग्जाम किस तरीके से रहा। अब बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं। 31 क्वेश्चन है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंक्लूड TCP IP जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर कैन बी लिंक थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट से कैसे कंप्यूटर को लिंक करते हैं? मॉडेम के जरिए, DSL के जरिए और केबल मॉडेम के जरिए। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन अ फिजिकल एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज नोन एज लैन, वैन, मैन या पैन। तो लैन जो है वो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्किंग से रिलेटेड 34 क्वेश्चन है। वाटर अकाउंट ऑफ वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट। कितना वाटर अकाउंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? 60। ये कौन सा सेक्शन है? ये IQ का सेक्शन है, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। ये क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है, इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी, और 36 37 भी हमेशा हर पेपर में आते हैं ये सवाल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? तो कॉपर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वू डिस्कवर ऑक्सीजन? BJ प्रेस्टली इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक करंट फील्ड वाज डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रिच। ये सवाल एक दो मतलब रिपीट होता है, बट ये के रिपीट होता है, ठीक है। शंट कन्वर्टर एंड ग्लैब्नोमीटर्स इनटू एमीटर। ये बेसिकली फिजिक्स का सवाल है यहाँ पे। तो बाकी ऑप्शन में कैलोरीमीटर, वाट मीटर या वॉट मीटर शामिल है, ठीक है। फिजिक्स सेक्शन भी आता है। बोथ physical and logical addresses are different unique temporary या permanent। तो temporary इसका करेक्ट आंसर है। द मलेरिया प्रेस्टाइज अटैक द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स में ये जो है वो अटैक करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ अ फ्रॉग इज BR ट्रिग्रीना, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये सवाल भी बार बार रिपीट होता है। मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। ये सवाल भी आता है बहुत ज्यादा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन द रिस्पेक्टेड फैमिली ऑफ कुरैश। ये सवाल भी रिपीट होता है हमारे पास यहाँ पे। द लास्ट sermon was delivered at बी उनेरा वैली। ये सवाल भी रिपीट होता है। इस सेक्शन के सवाल ना रिपीट ही होते हैं सारे के सारे, इसमें ऐसा मसला नहीं है कोई भी। विलेज हाउसेस वर मेड ऑफ मड लीफ ब्लॉक्स। सिमेंट के विलेज में मड से जो है वो हमारे पास हाउसेस बनते हैं। इन द विलेज द मीटिंग प्लेस ऑफ मैन इज नोन एज होता। ये सवाल भी हमेशा इस सेक्शन में रिपीट होता है।
एनएसए विल डिस्क्राइब पर्सन, प्लेस और थिंग इन डिटेल, इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसका ये करेक्ट आंसर है। ईस्ट पाकिस्तान वो सेपरेट फ्रॉम अस इन द एयर इन 1971। और आखिरी क्वेश्चन है, द वैली ऑफ कश्मीर इज लोकेटेड इन द माउंटेन रेंज पीर पंजाल, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास टोटल 50 सवाल थे जो कि आपके पास इस बार आपके सेक्शन क्वेज के अंदर आए थे, तो वो मैंने आपको यहाँ पे आसानी से बता दिए ताकि अब आप अपना एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर सको। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वीडियो के अंदर मैं इंटरव्यू के बारे में बता चुकी हूँ कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, कैसे डिटेल्स वगैरह देनी है। साथ ही साथ मैंने आपको प्लेलिस्ट भी दिखा रखी है बनो काबिल से रिलेटेड, तो आप जाकर इसका भी विजिट कर सकते हो। तो अब आप अपने शहर के लिए बनो काबिल में रजिस्टर करो, अपने एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करो और अच्छे तरीके से अपनी पसंद की क्लासेस को यूटिलाइज करो। कोई भी प्रॉब्लम पेश आए फेसबुक पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो बनो काबिल से रिलेटेड, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।